उत्तराखंड के बाजपुर के तहसील परिसर में जाकिर हुसैन ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला ग्राम सभा नंदपुर नरका टोपा का है, जहां जाकिर हुसैन ने आरोप लगाया है कि एक महिला ने स्थायी प्रमाण पत्र बनवाने में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का प्रयोग कर अपना ससुर दर्शाया है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। इस महिला ने जो परिवार रजिस्टर की नकल स्थायी प्रमाण पत्र बनवाने में लगाई है, उसमें उसके पति के पिता का नाम मंगला है और भू अभिलेख जो लगाया है वे अन्य गाँव की भट्टे की भूमि जो खेती में प्रयोग की जा रही थी, जबकि उसमें निवास स्थान का भू अभिलेख लगाया जाना आवश्यक था। जो भू अभिलेख लगाया गया है उसमें भी पिता का नाम मंगला है। इस परिवार रजिस्टर की नकल और भू अभिलेख के अलावा अन्य सभी सच्चों जैसे निर्वाचक नामावली आदि में पति के पिता यानी ससुर का नाम विक्रमजीत है। इतना ही नहीं, इस महिला ने परिवार रजिस्टर में 2 स्थानों पर परिवार का नाम दर्ज कर रखा है। एक परिवार रजिस्टर में ससुर का नाम मंगला है तो दूसरे में विक्रमजीत है, जो नियम विरुद्ध है। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर जाकिर हुसैन ने वर्ष 2019 में स्थायी प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग की थी। उनका कहना है कि अधिकारी सत्ता पक्ष के दबाव में आकर इस स्थायी प्रमाण पत्र को निरस्त नहीं करना चाह रहे हैं। अगर ये प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किए गए तब वे आमरण अनशन करेंगे। मामला ग्राम सभा नंदपुर नरका टोपा का है, जहां आंगनबाड़ी में कार्यरत एक सहायिका ने फर्जी तरीके से किसी और व्यक्ति को अपना ससुर दिखा करके परिवार रजिस्टर की नकल बनवाई। उसके बाद जो वर्तमान में उसकी परिवार रजिस्टर की नकल है उसमें उसके ससुर का नाम कुछ और है, और जो पूर्व में पहले बनवा चुकी थी जिससे स्थायी बनवाया वो परिवार रजिस्टर की नकल में ससुर का नाम कुछ दूसरा था, जिसके द्वारा जो है मैंने उसकी जांच के लिए एसडीएम साहब को जो है एक पत्र दिया और 2019 करीब जुलाई में जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई में उस प्रमाण पत्र को सही ठहरा दिया गया, लेकिन उसके बाद अभी तक वो प्रमाण पत्र ना तो उसमें निरस्त किया गया है और ना कोई कार्रवाई की गई है। उसको अभी कार्रवाई करने का बहाना लेकर के उसको टाले जा रहे हैं। सत्ता पक्ष का दबाव है, इस वजह से एसडीएम साहब भी जो है कुछ नहीं करना चाह रहे इसके ऊपर कार्रवाई। तो मैं इसी बात को लेकर के बैठा हूँ कि उस प्रमाण पत्र को तत्काल निरस्त किया जाए, जिससे आम जन को, उस गाँव के आम जन को उसका फ़ायदा मिल सके। आगे क्या प्रोग्राम है आपका इसका अनशन का? अभी मेरा जो है आज 19 और 20 तारीख में जो है क्रमिक अनशन है। अगर एसडीएम साहब ने इसके ऊपर तब भी कार्रवाई नहीं की तो उसके बाद अन्य जल त्याग करके आमरण अनशन की चेतावनी दी गई। मैं पहले तो मैं अपना पता एड्रेस बता देता हूँ। मैं टोनी पठान गदरपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ 12-17 में। मैं पूर्ण रूप से जाकिर भाई के साथ हूँ। जाकिर भाई एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम खुद सच्चाई के साथ ही हैं। कुछ भी हो जाए हम किसी भी तरीके से जाकिर भाई के साथ से पीछे नहीं हटेंगे और जाकिर भाई के साथ है। जिस तरीके से उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि 2 परिवार रजिस्टर की नकल है, एक में पिता का नाम अलग है, का नाम मंगला और दूसरे पिता का नाम विक्रमजीत सिंह है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये लड़ाई तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक समाजवादी पार्टी पूरा समर्थन कर रही है जाकिर भाई का, और हम इनके साथ हैं, दिलो जान से साथ हैं। ये सच्चाई की लड़ाई है, बहुत बढ़िया कदम उठाया। ऐसे जो जितने भी घपले हुए हैं, एक घपले में किला खेड़ा में भी एक मैटर ऐसी चल रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं उसे हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में वो मामला चल रहा है। अगर वहाँ से हमें सही इंसाफ नहीं मिला तो हम ये जमीन इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे। हमें पहले न्यायालय पे पूरा भरोसा है और यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक चेयरमैन का जिस तरीके से पहले पर्चा उसकी 2003-8 में उसकी बीवी का पर्चा कैंसिल होता है और फिर 2013 में वो अपनी माँ को चेयरमैन बनाने के बाद में, 8 में चेयरमैन बनाने के बाद में अपनी माँ के उसमें कार्यकाल में पर्चे को सही कराता है, फिर खुद चेयरमैन बन जाता है। जब खुद की उसकी गलती है, जब उसका एक बार बीवी का पर्चा कैंसिल हो गया तो वो चुनाव कैसे लड़ सकता है दोबारा? ऐसे घपलेबाजी बहुत है जिले में, एक एक का पर्दा उठेगा। सच्चाई की जीत होनी है। मैं जाकिर भाई के साथ पूर्ण रूप